धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर दास जी कहते हैं कि व्यक्ति को लगन पूर्वक, निष्ठा पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। शीघ्र फल प्राप्त न होने से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार परिश्रम करते रहने से ही सफलता प्राप्त होती है। जैसे माली 100 घड़े, सैकड़ों घड़े पानी देता है पौधों को, फिर भी ऋतु आने पर ही फल प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से मेहनत भी समय आने पर ही फलीभूत होती है। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर दास जी कहते हैं कि बड़ा होने अर्थात समृद्ध संपन्न व्यक्ति यदि किसी की सहायता नहीं करता है तो उसके बड़ा होने से क्या फ़ायदा। वो ठीक उसी प्रकार से है जैसे खजूर का पेड़ इतना अधिक लंबा होता है कि उसके नीचे बैठे हुए यात्री को, थके हुए यात्री को छाया भी प्राप्त नहीं होती। फल इतने ऊंचे लगते हैं कि उसे खाकर कोई अपनी क्षुधा तृप्ति नहीं कर सकता, अपनी भूख मिटा नहीं सकता। जाघट प्रेम न संचरै, सोघट जानि मसान। जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिनु प्राण। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस हृदय में प्रेम का निवास नहीं होता, जीवों के प्रति दया भाव नहीं होता, वह श्मशान के समान सूना होता है। जैसे लुहार की खाल जो बिना प्राण के ही सांस लेती रहती है, ठीक उसी प्रकार से प्रेम और दया से रहित व्यक्ति शरीर धर्म निभाते हुए भी मृतक के समान होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। कबीर दास जी कहते हैं, जब मेरे हृदय में अहंकार का निवास था, मैं की भावना थी, तब वहाँ ईश्वर का वास नहीं था। अब मेरे हृदय में ईश्वर का वास हो गया है और मेरा अहंकार, मेरा मैं विलुप्त हो चुका है। प्रेम रूपी गली अत्यंत सक्रिय होती है। इसमें अहंकार और प्रभु एक साथ नहीं रह सकते। जब प्रभु का निवास होता है तब अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है, और जब मनुष्य के अंदर अहंकार होता है तब वहाँ प्रभु का निवास नहीं होता, उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती।